हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार हूँ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार में। दोस्तों, आज हम लोग जैक द्वारा जारी प्रश्न पत्र का हम लोग सेट 4 देखेंगे, जो क्लास 10th का विषय गणित है। इससे पहले हम लोग मैथ का 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और साइंस का 5 सेट कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, एसएसटी का भी 3 सेट कंप्लीट हो गया और हिंदी का 1 सेट कंप्लीट हो गया है अभी तक, और इंग्लिश का भी 2 सेट कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और जो भी बचा हुआ उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और चलिए फटाफट हम लोग की सेट 4 आज कंप्लीट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और सभी दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारे जो टर्म 1 का एग्जाम होगा उसमें सभी इसी तरह का सेट रहेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। सेट 4 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है इसमें कि 135 है, उसका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन से जितने भी सेट में देखें सभी एक ही जैसा बन रहा है और उसमें भी क्या है, सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं 135 का निकालते हैं फटाफट। 135 का क्या हो जाएगा, ये तो 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 चौक 12, उसमें 3 5 15। ठीक है, फिर क्या हो, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, क्या हो गया, 3 बार 3 आया, 1 बार 5 आया, तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 3 बार 3 1 बार 5। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 26 और 91 का महत्तम समावर्ती दिया हुआ 13, मतलब एचसीएफ दिया हुआ है, और 26 और 91 वही नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो दो संख्या क्या क्या, एक 26 है, एक 91 है, जैसा कि हम लोग पिछले सेट में भी देख चुके हैं। तो पहला संख्या है 26, दूसरा संख्या है 91, और उसका एचसीएफ क्या दिया, एचसीएफ दिया हुआ है 13, क्या दिया हुआ 13, और साथ ही एलसीएम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 जो है इसे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा, ये 13 वो कट जाएगा, 13 7 91, 7 बार में। अब 26 और 7 से गुना कर दो, तो 7 से 42 के 2 हाथ में 4, और 7 2 14 4 18, 182 आ गया एलसीएम। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बनाए हैं। 182 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 96 और 404 का एचसीएफ निकालो। इससे पहले एलसीएम पूछा था, अब एचसीएफ पूछा है, तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो अगर आप अभाज्य गुणनखंड मेथड से निकाल सकते हैं तो उसमें भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि हम लोग डायरेक्ट डिवीजन मेथड से निकाल देते हैं। 96 को डिवाइड कर दो किससे, उसको 96 से 404 को छोटा से बड़ा डिवाइड करते हैं, कितना बार में करता है, 9 चौक 4 बार में कट जाएगा 4। ठीक है, 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, और यहाँ पर देखो अब 9 चौक 36 37 38 384। ठीक है, माइनस करते हैं, क्या आता है, 4 में 4 गया 0 हो गया। अब यहाँ पर इससे 50 क्या हो गया, 10 में से 8 गया 2, 20,000। तो 20 जो शेष पर होता है उसी से भाग देते हैं। आप 96 को भागा दो, कितना बार में कटता है दोस्तों, 26 चौक 80, 4 बार में कट गया, 80 आ गया। अब 80 गया, कितना बचेगा, 6 1 16 बचा। अब क्या करें, 16 को 20 से फिर भागा दो, जब तक नहीं 0 आएगा तब तक भागा देते जाना इसी तरह से, 16 कम 16। अब कितना, 4 बचेगा, फिर क्या 16 से भागा दो, कितना बार में करता है, 4 चौक 16। मतलब 4 है वैसे संख्या जो 4 जिसको वह संख्या जो होता है एचसीएफ जो क्या कर दे, रिमाइंडर को 0 कर दे, तो होता है 4 है जो रिमाइंडर को क्या कर दे, 0 कर दे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो। किसमें ऑप्शन है 4, जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। 3 का हो जाएगा 20, 4 हो जाएगा आंसर। अब 4 नंबर बोलता है कि धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। जो इसमें बोला कि यहाँ पर 4 रिलेशन दिया हुआ है, चारों में बोलते हैं कि इसमें अगर हम q का मान पुट करते जाते हैं 1 2 3 पुट करेंगे तो वह सम संख्या प्रदान करेगा। ठीक है, तो पहला में देखते हैं 2q + 1 है, तो यहाँ पर 2 × 1 + 1 बराबर 3 दे देगा, या तो विषम संख्या हो गया। चौथा में देखते हैं 4 × 1 + 1, ये तो 5 दे दिया, मतलब ये भी विषम संख्या हो गया। तीसरा में देखते हैं 4 × 1 + 3 4 3 7, ये भी विषम संख्या दे दिया। अब देखते हैं चौथा नंबर क्या बोलता है, डी नंबर 2 × 1 बराबर 2, अब 2 बैठा 2 × 2 बराबर 4, मतलब 4 नंबर जो डी ऑप्शन है वो क्या है, हाँ सही है, उसमें सम संख्या दे रहा है, तो हो जाएगा किसी भी पूर्णांक को रखें तो यहाँ पर सम संख्या देगा। ठीक है, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपदों का
बहुपद के शून्यकों का योग निकालो। तो द्विघात वो बहुपद दिया ही नहीं है और शून्य पूछ दिया है, तो कम से कम उसका इक्वेशन दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा, तब ना हम लोग उसका अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग निकालेंगे। तो यहाँ तो दिया ही नहीं है, तो यह क्वेश्चन अभी क्या है, मिस प्रिंट है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि देखो शून्यकों का गुणनफल के पहले योग दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक है का गुण जो योग हो गया 4 दिया हुआ है और उसका गुणनफल क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका बताइए कि कौन सा द्विघात समीकरण क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रिलेशन होता है इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस अल्फ़ा बीटा क्या है 4 है, एक्स हो जाएगा प्लस में 1 बराबर 0। देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 6 का सी हो जाएगा। अब 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। 7 में या तो शून्य निकालना है, पी एक्स का शून्य क्या होता है, तो एक्स एक्सिस में देखते हैं कौन वाला कटा है, एक्स एक्सिस में जो कटा रहेगा वही हो जाता है शून्य। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब इसमें देखते हैं हम लोग कि एक्स में एक ही पॉइंट पर कटा है तो क्या हो जाएगा, एक ठो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा 1। अब 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर क्या बोलता है, तो इसमें बोल रहा है कि समीकरण का युग्म दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 और 6x प्लस क्या है 9y प्लस 11 बराबर क्या है 0 है, ठीक है। तो इसका बोल रहा है कि बताइए कि यह द्वितीय हल किस तरह का हल है। तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट हम लोग चेक करेंगे। तो ये A1 है, B1 है, C1 है, A2 B2 C2। तो हम लोग क्या करते हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 से निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे A1 बटा A2 क्या है 2/6 है बराबर क्या देगा 3/9। मतलब देखो यहाँ पर 2 कम 2 3 6, 3 कम 3 3 9, 1/3 दोनों जगह बराबर है। अब C1 बटा C2 देखते हैं, 4 है यहाँ पर 11, मतलब C1 बटा C2 नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो जब A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, ठीक है, तब क्या होता है नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। जब ये नहीं इक्वल होता है वह किसका कंडीशन यार है, समांतर का। समांतर में क्या किस तरह का हल देता है, समांतर है मान लो इस तरह का रेखा है तो वह कटेगा तब ना हल देगा जी, जब कट ही नहीं रहा है तो हल कहाँ से देगा, कोई हल नहीं देगा इसका। तो हो जाता है 8 का सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 में बोल रहा है कि रेखाएं 2x प्लस 3y बराबर 5 दिया हुआ है, साथ ही क्या है 4x प्लस 6y बराबर 15 है। तो बताइए यह भी कैसा हल देगा। तो हम लोग इसका भी चेक करते हैं, वही हल करेंगे। वो A1 बटा A2 निकालेंगे बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2 निकाल के देखते हैं कौन वो सही है कि गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर A1 क्या है 2 है और A2 कितना है 4 है, तो इसके 1 बटा 2 आ गया, काटेंगे तो, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं कि B1 मेरा है 3 है और B2 मेरा है 6, तो इसका भी 1 बटा 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो C1 मेरा है 5 और C2 मेरा कितना है 15, मतलब देखो बराबर के देखना तरफ दोनों रहेगा तो चलेगा, ठीक है। 5 का 5 5 या 15, मतलब ये देखो इसका है 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 3 आ गया, मतलब C1 बटा C2 नॉट इक्वल टू आया। मतलब केवल क्या है A1 बटा A2 रहा बराबर B1 बटा B2 का। ये भी क्या है, ये भी रेखाएं इसका समांतर हो गया। जब समांतर हो गया तो इसका भी हल होगा क्या, नहीं हल होगा, कोई हल नहीं है। तो 9 का हो जाएगा डी, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई हल नहीं है। अब 10 में देखते हैं, 10 में क्या बोल रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म x बराबर ये और x बराबर b का ग्राफ ही निरूपण कीजिए। मतलब ग्राफ किसने बोल रहा है, x के बराबर a वैल्यू है और x बराबर b वैल्यू है, तो उसका ग्राफ किस तरह से निकलेगा, समांतर होगा कि रसमपाती होगा कि a b दोनों होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, मान लो एक एक्सिस डिनोट करते हैं यहाँ पर, चलो खींच दिए। अब बोला x बराबर ये, तो मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिए a, अब दूसरा x बराबर b, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिए b, ठीक है। अब जब ये पॉइंट पर रहेगा तो उसका जो ग्राफ खींचेगा पॉइंट, जैसे x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट रहेगा, एक ही रहेगा, तो y एक्सिस के समांतर खींचेगा। क्या खींचेगा y एक्सिस, जब x बराबर कुछ वैल्यू दिया रहेगा y का वैल्यू नहीं रहेगा तो हमेशा क्या था y एक्सिस के समांतर होता है, ठीक है। तो समांतर हो जा रहा है, तो समांतर हो जा रहा है, देखो यहाँ पर इधर रेखा जाएगा ऐसे, इस रेखा ऐसे, मतलब एक दूसरे के समांतर हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा समांतर रेखाएं हो जाएगा। 10 का ये हो जाएगा सही आंसर।
अब 11 में देखते हैं, 11 में बोल रहा है कि 3x प्लस वाई बराबर 14 है और 2x माइनस वाई बराबर 1 है, तो बताइए y का मान क्या होगा। तो y का मान हमको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। देखते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो 3x और क्या है प्लस में y है, साथ ही है 14, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर क्या दे दिया 1, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू निकलेगा, y कट गया, यहाँ पर 5x बराबर 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या है 3 आ गया, x 3 5 या 15। अब x का वैल्यू 3 आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं y निकालना है। तो y का एक रिलेशन देखेंगे, कोई सी में बिठा दो, यहाँ पर मान लो ऊपर वाला में बिठा दो, तो हो जाएगा 3 गुने 3 प्लस में y बराबर 14, ठीक है। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 प्लस y बराबर 14। अब उसको 9 को इधर कर देते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 14 माइनस 9 बराबर 9 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, मतलब y का वैल्यू 5 आएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू 5 की जरूर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी प्लस सी है, तो उसके कितने हल होते हैं, उसका हल कितना होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को जानना चाहिए कि ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी है, यह एक जनरल टर्म है। क्या जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन का कोई निश्चित हल नहीं होता है। जैसे अगर हम मान लो x का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो y का कुछ अलग वैल्यू देगा। अब मान लो x का 1 रखेगा तो y का कुछ अलग वैल्यू देगा, x का 0 रखेगा तो y का कुछ अलग वैल्यू देगा। मतलब जितना तुम x का चर एक क्या है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का तुम जितना चाहेगा उतना, कोई निश्चित वैल्यू इस सब का होता है क्या, नहीं होता है। यह एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल इक्वेशन है, इसमें कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं होता है। और यहाँ पर फिक्स क्या हो रहा था, तो हम लोग क्या चाहते बोलते कि यहाँ पर क्या है कि फिक्स वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, सामान्य इक्वेशन है, इसका कोई हल नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, तो यह हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा अनंत, ठीक है। अब हम देखते हैं 13 नंबर बोलता है कि x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो हल क्या होगा दोस्तों। इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बिना सॉल्व किए हुए हम लोग फटाफट आंसर के हेल्प से क्या करेंगे, मदद से एक ट्रिक के माध्यम से अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों x प्लस वाई है, इसको ध्यान में रखो केवल। x प्लस वाई मतलब अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमको 14 आना चाहिए, बराबर क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ध्यान से, 2 प्लस 4 6 बराबर 14 तो नहीं आया, इसको छोड़ देते हैं। 4 प्लस 2 6 नहीं आया, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। 3 प्लस 3 ये भी 6 नहीं आया, तो ये भी 14 नहीं आया, तो क्या करते हैं, ये भी गलत होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, 9 प्लस 5 दोस्तों बराबर क्या आता है, इस सबको जोड़ देंगे तो 14 आता है दोस्तों। मतलब ये क्या है, सही है, ये क्या है, सही है दोस्तों, ठीक है। तो जब सही है ये 14, तो हम लोग इसको सेकेंड इक्वेशन में भी देखते हैं, ये वाला भी देखते हैं, माइनस करने पर 4 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो इधर गया, 9 माइनस 4 करते हैं तो क्या आता है, और 9 माइनस 5 भी करते हैं तो क्या आता है 4 भी आता है, क्या आता है 4। तो वो क्या है, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज को ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 13 का 4 13 का डी हो जाएगा। अब 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर क्या बोल रहा है इसमें कि एक द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, ठीक है, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म देते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ये हम लोग द्विघात समीकरण जानते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। 15 में देखते हैं कि यदि क्या है, इसमें दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल क्या है वास्तविक है एवं समान हो, तो उसका मूल क्या होगा, मूल का जो होगा किस तरह का मूल होगा, ठीक है, मूल क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि देखो वास्तविक और समान बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 होगा तभी यह मूल दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इस समय जानते हैं कि उसका वैल्यू क्या देगा इनमें से। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग मूल निकालते हैं तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है दोस्तों, बटा में क्या होता है 2a होता है। लेकिन ध्यान यहाँ पर ये रहना चाहिए कि क्या है, यह समान हालत, समान क्या है, इसका वैल्यू तो 0 होता है। जब इसकी जगह पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या पूरा ही खत्म हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा। तो पूरा जब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस बी बाय 2a ओनली 4 बचेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस बी बाय 2a, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, ठीक है। तो गलती से प्लस वाला नहीं मार देना, माइनस में, ठीक है।
अब 16 में देखते हैं, 16 नंबर बोलता है इसमें कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसमें 9x² - 6x + 1 = 0 दिया हुआ है, तो उसका विविक्तर क्या है, विविक्तर निकालना है, ठीक है, मतलब डी निकालना है, b² - 4 इसे निकालना है, तो निकाल लेते हैं फटाफट। b² - 4, बी के जगह पर क्या है, ये है, तो -6 का स्क्वायर - 4, ये क्या है 9 है इंटू 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36 - 9 चौक 36, ठीक है, बराबर 36 - 36 0 हो गया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब 17 में देखते हैं, 17 में क्या बोलता है, अब निम्न में से क्या है, द्विघाती सूत्र कौन है, द्विघाती सूत्र कौन है, तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र के लिए हम लोग क्या है, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन क्या है, ब्लैंक खाली है। तो द्विघात समीकरण मतलब ऐसा है जो बराबर इधर भी क्या है, कुछ फॉर्म मतलब दिया रहेगा उसको, जो जिसमें स्क्वायर के फॉर्म में द्विघात समीकरण में सेट हो जाएगा, वह हो जाएगा सही। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आएगा एग्जाम में तो आप खुद तो कन्फ्यूजन होगा नहीं, बना लीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा कि द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 17 का अभी पेंडिंग रहेगा, कुछ इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो कैसे बता सकते हैं। अब 18 नंबर बोल देखते हैं, 18 नंबर क्या बोल रहा है। अब इसमें कहता है कि 2x² + kx + 3 = 0 का मूल समान हो तो k का मान निकालिए। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर एक सेट में आपको मिल रहा है और मिलेगा। तो इसमें बोल रहा है कि मूल समान किसका होता है, फिर जिसका विविध कर क्या होता है 0 होता है, उसी का मूल समान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, d = 0 निकालते हैं, मतलब b² - 4 इसी बराबर 0, तो b² क्या है, b की जगह पर k² है, तो k² - 4 क्या है 4 हो जाएगा, जनरल a ये क्या है 2 है, c क्या है 3 है, बराबर 0, तो क्या हो जाएगा k² - 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। k बराबर क्या हो जाएगा √24। तो हम लोग 24 को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, 24 में क्या हो जाता है 2 12 दूना 24, 2 6 दूना 12, 2 2 तिया 6, मतलब 6 चौक 24, मतलब 2√6 क्या जाएगा 2√6, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2√6 आता इसका k का वैल्यू, ठीक है। तो k का वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है, तो जो अगर दिया रहेगा तो आपको क्या मारना, टिक मारना है 2√6 में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन 19 में बोलता है कि b² - 4c = 0, तो उसका मूल क्या होगा। दोस्तों एक ही तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा पूछ रहा है, तो जिसका 0 हो गया मतलब वह क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि वह समान, पहले बात है कि समान होगा और वास्तविक होगा, वास्तविक मतलब रियल होगा, ठीक है। देखते क्या है, वास्तविक ये बराबर, यही बराबर का समान एक ही हुआ, तो 19 का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 में देखते हैं कि द्विघात समीकरण जो है x² - x - 6 = 0 है, तो उसका मूल क्या होगा, मतलब उसका x का अल्फा बीटा निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इसको तोड़ेंगे पहले, x² - x है -6 बराबर क्या है 0 है, तो हम लोग क्या इसको तोड़ेंगे, तो x² गुणनखंड के रूप में माइनस क्या 3x और प्लस में 2x कर देते हैं, तो क्या होता है, इसको -x आएगा, -6 बराबर 0 हो जाएगा। अब x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x - 3 बचेगा, फिर यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे तो x - 3 बचेगा, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या आया, x + 2 और x - 3 आया, ठीक है। इसको जब तुरंत ये -2 देगा, ये (3) देगा, ठीक है। तो -2 3 कहाँ पर है देखते हैं, -2 और 3, -2 3 -2 3 -2 3 -2 3 तो दिया ही नहीं है, -3 2 तो दिया है ना, -3 2 -3 2 -3 2 तो है नहीं, ऑप्शन गड़बड़ा दिए, इसमें गड़बड़ हो गया जी, इसमें तो दिया नहीं वैसा। देखते हैं फिर कौन सा, फिर से बना के देखते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन हुआ क्या, गलती तो नहीं हुआ। x² - x - 6 बराबर 0 है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² - 3x + 2x - 6 बराबर 0। अब x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x - 3 हो जाएगा, प्लस में 2, ठीक है, यहाँ पर x रहेगा -3 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ x + 2 तो निकल रहा है दोस्तों, x - 3 निकल रहा है, तो 3 और -2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 3 आ रहा है और -2 आ रहा है, उल्टा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। -2 3 दिया हुआ है, -2 3 आना चाहिए, ठीक है, -2 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर -2 3 दिया ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको भी पेंडिंग में रखते हैं। तो 20 का -2 3 आना चाहिए आंसर, लेकिन -2 3 है नहीं, 2 - 3 दे दिया, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया ना, तो इसका रियल आंसर हो जाएगा -2 और 3, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं 20 हो गया। 21 में क्या बोलता है कि AP दिया हुआ है। देखो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2, 6, 10, 14 दिया हुआ है। इस तरह से सारांतर, इसका बोला कि सारांतर D निकालने बोला है। तो D बराबर क्या था, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 6 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 किस में है, 4 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं इसमें 21। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर बोला कि 3, 8, 13, 18 से लेकर के क्या है, कौन सा पद 78वां होगा, 78 होगा। ठीक है, 78 कौन सा होगा, तो यहाँ पर एन निकालना है और ये एन दिया हुआ है। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या हो गया, प्रथम पद हो गया यहाँ पर 3। अब डी क्या होगा, डी बराबर 8 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी हो गया। अब बोल रहा है यहाँ पर साथ ही क्या बोल रहा है कि ए एन भी दिया हुआ है। क्या दिया, ए एन दिया हुआ है कितना, 78। तो फॉर्मूला बैठा दो फटाफट। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ए एन कितना है, 78 है, बराबर ए क्या कितना है, 3 है, प्लस में एन कितना है, एन नहीं निकालना है, एन डी मेरा 5 आया। अब क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे तो 75 आ जाएगा, ये 5 डिवाइड हो जाएगा, बराबर एन -1 निकलेगा। ठीक है, 5 एकदम 5 5 25 25 15 25 75, मतलब एन बराबर क्या हो जाएगा, 15 + 1 16 हो जाएगा। तो 16 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखते हैं 16 कौन किस में है, 16 16 16 हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि 10 और 250 के बीच में 4 के प्रत्येक गुणज निकालो, गुणज कितना है। तो हम इस तरह क्वेश्चन पहले से भी बनाते हुए आ रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 10 से स्टार्ट है और कहाँ तक जाना है, 250 तक। ठीक है, लेकिन 4 का गुणज बोल रहा है दोस्तों, ये ध्यान में, 4 का गुणज किससे कहते हैं, 4 8 12, मतलब 4 का मल्टीपल में हम लोग चलेंगे, 4 का गुणज हो गया, मतलब 4 का पाढ़ा पढ़ते जा, तो वो ऐसी संख्या 10 और 250 के बीच में कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, एन निकालना है। तो हम देखते हैं कि 10 से अगर स्टार्ट होता है तो 10 तो है नहीं, 4 क्या 10 से भाग लगता है, नहीं लगता है, और सॉरी 4 को क्या है 10 से नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 10 11 12 से स्टार्ट होगा, 12 फिर आगे क्या होगा, 4 जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 16, फिर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर ऐसे चलते रहेगा कहाँ तक। अब देखो 250 करता है क्या, 250 तो करता नहीं है। तो 250 अगर आपको नहीं अगर निकालने सक रहे हैं कि उसके लगभग में कौन सा संख्या करता है, 4 से भागा दे दीजिए इसको। 4 से भागा देने के बाद क्या होता है, 4 चौक 4 25 20, 4 छक 24, 4 छक 24, अच्छा, और 4 छक 24 क्या 24, और यहाँ पर क्या 1 10 बचा, 4 दूना 8, मतलब यहाँ पर क्या 4 दूना 8, 8 तक करिए 2, 10 में से 8 के 2, मतलब रेशेषफल मेरा 2 बच रहा है। क्या बच रहा है, 2। ठीक है, तो 2 माइनस कर दो इसमें, क्या करो 2 माइनस कर दो इसमें। तो 2 माइनस करने के बाद क्या होता है, 12, यहाँ पर 16, यहाँ पर 20 से लेकर के 248 तक। ठीक है, 248 कट जाता है 4 से। अब क्या करना है, हमारे पास ये पूरा EP मिल गया। अब प्रथम पद क्या हो गया, ए हो गया 12 प्रथम पद। ये अब डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 - 12 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए एन दिया हुआ है कितना, 248, तो हमको निकालना है नाउ एन की संख्या। तो जिस तरह से भी हम लोग क्या किए, 21 का हम 22 बनाए, उस तरह से हम लोग को क्या करना है, 23 बनाना है। अब एन देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगा देना है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, इससे यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए एन 248 था, और ये मेरा कितना था, ये प्रथम पद मेरा हो जाएगा 12 प्लस एन तो निकालना है -1 इंटू डी कितना 4 का है, तो 4 बढ़ जाएगा। और इसको क्या करना है, इसको पहले माइनस कर दो, उसके बाद 4 से भागा दे दो, और फिर जो आएगा संख्या उसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा, आप लोग अपना कॉपी में बनाइएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा आंसर कमेंट बना करके आपको क्या करना है, आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो हम 24 में देखते हैं कि प्रथम पद ए है और अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या होगा, ए एन होगा। तो AP में एन पदों का योग क्या होगा, तो एन पदों का ये क्या योग क्या हो सकता है, फॉर्मूला तो यहाँ पर गड़बड़ सड़बड़ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ सब। तो हम लोग सही जो होता है वो बता देते हैं कि SN बोल रहा है, वो SN जो होता है, SN क्या होता है, n/2
इंटू ए प्लस ए एन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दिया रहेगा तो ये हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन रहेगा तो उसको टिक लगाना है। और 24 तो गलत है, अब बता दिए आंसर। और 25 में देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। 25 बोल रहा है कि इसमें भी क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ दिया हुआ है। बोला कि ABC क्या, ABC इसमें जो लाइनिंग है वो लाइनिंग वे नहीं दिया है, ठीक है। इस तरह से लाइनिंग त्रिभुज नहीं बनाया है। PQR में कौन सा कथन सत्य है, तो हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का भुजा के अनुसार, भुजा देखो जो AB है वो उसका आधा भाग क्या है, PR है। अब यहाँ पर देखो ये होगा, ये नहीं होगा, गलत हो गया। BC जो है उसका आधा भाग मेरा क्या है, QR है। और इधर देखो AC का जो भाग है वो PQ है, ठीक है। मतलब ये इधर से घूम रहे हैं तो ये इधर से घूम रहा है, ठीक है। देखो आधा भाग, तो मतलब ABC जो हो जाएगा, ABC समरूप हो जाएगा PRQ हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा, ABC PRQ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 26 में देखते हैं कि कौन सा आकृति, निम्न में से कौन सी आकृति क्या है, समरूप नहीं है, मतलब समरूप नहीं होता सर, ठीक है। तो वृत्त हो जाएगा समरूप, समद्विबाहु त्रिभुज ए नहीं होगा। वर्ग तो सभी वर्ग, छोटा बड़ा सब वर्ग समरूपे है। समबाहु त्रिभुज भी क्या है, समरूपे है। लेकिन बी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। 26 में देखते हैं, 27 में बोलता है कि डी समांतर क्या है, बी है। अब उसमें बोला कि AD का मान 8 सेंटीमीटर, BD 1.5 सेंटीमीटर है, इसी से तो इस तरह सेट कर देना। इसमें तो इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन क्या बोलते हैं, कहीं कहीं छोड़ छोड़ कर दिया है, तो हम बता देते हैं। इस तरह से बना देना है ऐसे वाला। तो ये A B C D E। अब जो जो वैल्यू दिया है यहाँ पर पुट करो, और जिसको क्या निकालना है, यही निकालना है, इधर वाला निकालना है, ठीक है। इधर वाला निकालना है, तो इधर वाला सबका वैल्यू दिया हुआ है, आपको बैठा करके क्या निकाल देना है। कौन सा, थेल्स परमे वाला से। AD बटा क्या होता है, DB बराबर AE बटा क्या होता है, AC, इससे निकाल दो, ठीक है। अब 28 हो गया। 29 में देखते हैं। 29 में बोल रहा है कि ABC समरूप त्रिभुज, यहाँ समरूप है लेकिन यहाँ छूट गया है, तो क्या करना है, ये कौन A कौन B और C का मान दिया हुआ है, कौन C, ठीक है। तो हम लोग को Q का मान निकालना है। देखो यहाँ पर ABC, यहाँ पर देखो ध्यान से, A है BC, समरूप इसका है, समरूप है PRQ का, ठीक है। क्या बोला कि A का जो मान है 30 डिग्री, क्या है यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है। अब बोला कि यहाँ पर जो है B का जो है, B कितना दिया हुआ है जी, B दिया हुआ है 70। अब बढ़िया से फिर से बनाना पड़ जाएगा। ABC यहाँ पर है PRQ, तो ये है 30, तो ये भी क्या होगा 30 होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये हो गया B है 70, क्या है 70, तो ये भी क्या होगा 70 होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर C है 80, तो ये भी क्या होगा 80 होगा। तो किसका पूछ रहा है, Q का पूछ रहा है। तो यहाँ पर Q देखो, ये लास्ट वाला था, तो यहाँ पर लास्ट वाला क्या, C का 80 है, तो इसका भी 80 हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 80 जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है, तो साथ में क्या है BDE, दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, और त्रिभुज ABC और BDE का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालना, ठीक है। तो हम लोग जब इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। अब त्रिभुज में बोल रहा है कि इसको A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला कि BC के भुजा का D मध्य बिंदु है, तो D यहाँ पर मध्य बिंदु निकाल देते हैं। अब यहाँ पर देखो बोला कि BDE त्रिभुज बनाना है। ABC तो है ही बड़ा त्रिभुज, ठीक है। अब BDE बनाना है। BD कैसे बनेगा, तो BDE यहाँ पर रहेगा तब ना बनेगा BDE। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मध्य बिंदु से यहाँ पर होगा, तो BDE, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो बोला कि इसके एरिया में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि जब ये बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग इस तरह से, अगर सिमिलरली देखते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से एक त्रिभुज बन गया, इस तरह से एक और त्रिभुज बन गया। तो कितना त्रिभुज हो गया दोस्तों, 1 2 3 4, मतलब इतना छोटा छोटा त्रिभुज हमारे पास इस त्रिभुज के अंदर में 4 त्रिभुज बन जा रहा है उसके समान एरिया का, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये छोटा वाला से 4 गुना होगा,
4 गुना एरिया का बराबर है, ठीक है। तो इसका जब 4 गुना अनुपात होगा तो छोटा वाला कितना होगा, 1 गुना अनुपात होगा। जब पूरा बड़ा 4 गुना है तो उसको 4 गुना बोलेंगे ABC का, और छोटा वाला 1 गुना है तो क्या हो जाएगा, 1 4 अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज राइट आंसर। अब 30 में देखते हैं कि बोला कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, और सीधी लिख दिया, सीढ़ी यहाँ पर है एक दीवार पर टिकाने पर, और दीवार पर लटका रहे हैं, ठीक है। तो भूमि से क्या है 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक क्या करता है, पहुंचता है। तो दीवार की आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगी। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, इसको पहले समझो। बोला कि 10 मीटर का एक क्या है, दीवार पर लटका रहे हुए क्या है, 10 मीटर की एक सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी। तो पहले हम लोग दीवार बनाते हैं। एक मान लो यहाँ पर दीवार है, मान लो ये दीवार है, ठीक है, घर का दीवार है। अब दीवार में बोल रहा है कि एक 10 मीटर का सीढ़ी लटका दिए, तो सीढ़ी क्या सीधा तो नहीं रहेगा, टेढ़ा रहेगा। तो वहाँ इस मान लो यहाँ पर एक खिड़की है, खिड़की तक पहुँच पाता है, तो यहाँ से इसे लटकाएँ, ठीक है, लटक गया। तो कहाँ से लटका होगा, ज़मीन से लटका होगा। तो यह है 10 मीटर की था, और ये 8 मीटर की क्या है, दीवार है, वहाँ पर लटकता है। अब देखिए यहाँ से देखो यहाँ तक का दूरी निकालना है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला कि दीवार के आधार से, आधार यहाँ पर है, और यहाँ पर सीढ़ी के निचले सिरे से, निचले सिरे यहाँ पर है, ये दोनों के बीच का दूरी निकालना है दोस्तों। देखो यहाँ पर कर्ण पता हो गया, लंब पता हो गया। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बनाएगा ना, उसका घर जो है सीधा खड़ा है, तो यहाँ क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कौन बनाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज लगाएंगे वहाँ पर। तो समकोण त्रिभुज के माध्यम से क्या हो जाएगा, आधार निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को निकालना है, मान लो ये ABC है, तो क्या निकालेंगे, AB निकाले, BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर क्या, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, क्या 10 का 100 हो जाएगा, 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 क्या 36 हो जाएगा। तो BC जब निकलेगा 36 का रूट डालेंगे तो 36 का क्या 6, तो मतलब 6 क्या मीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। 6 मीटर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं 31 बोलता है कि ABC में AC बराबर BC है और AB स्क्वायर बराबर 2AC है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। यहाँ पर लोग ध्यान से देखते हैं कि AB क्या है, AB स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब एक कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है, कर्ण का स्क्वायर, और क्या बोला है कि उसके जस्ट क्या है, सॉरी ये दिया हुआ है। ऐसे हम लोग इसके जो इसको हम लोग क्या कहें, पिछले सेट में सिद्ध कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं कैसे आता है इसको। तो यहाँ पर देखो AB स्क्वायर बराबर, मतलब AB यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, तभी हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर इसको प्लस इसको, यहाँ पर जोड़ के ही 2 आया, ठीक है। AC प्लस AC लिख सकते हैं, AC प्लस AC। अभी देखो ये भुजा बराबर है, तो क्या हो जाएगा, AC प्लस BC भी कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर C जो है वो बोले क्या है, किस तरह का यहाँ पर दिखा रहा है, कौन सा कथन सत्य है। जब इस तरह का रिलेशन बतलाता है तो इस तरह के रिलेशन में क्या होता है, C कम समकोण, क्या होगा C समकोण, मतलब ये भी तो हमेशा कर्ण हो गया, तो बाकी जो पॉइंट बचा C नहीं बचा, तो C यहाँ पर वो हो जाएगा समकोण की जगह पर, तो हो जाएगा C इज समकोण। तो कौन कहाँ, ऑप्शन नंबर C इज समकोण, ठीक है, C का C समकोण है। अब 32 में देखते हैं, 32 में क्या बोलता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। एक वृत्त है, उसमें बोल रहा है कि एक स्पर्श रेखा है, वो क्या करता है, इसमें स्पर्श कर दिया मान लो। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट है वृत्त का बिंदु और इस रेखा का एक बिंदु क्या टकरा गया, तो उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे, ठीक है, स्पर्श करके निकल गया तो उसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो बाह्य बिंदु तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बाह्य बिंदु तो बाहर में हो जाएगा, तो बाहर में तो है नहीं, वह क्या है सर्कल के अंदर में, सर्कल में ही है, तो इसलिए बोलेंगे स्पर्श बिंदु, बोले क्या बोलेंगे स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम देखते हैं 33 में क्या बोलता है कि यदि किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर से है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो एक वृत्त बनाते हैं, उसमें 2 स्पर्श रेखा है, एक ऊपर तरफ से मान लेते हैं, एक नीचे तरफ से, दोनों क्या है एक दूसरे के समांतर है, समांतर ही खींचना पड़ेगा। अब उसका बोल रहा है कि बीच का दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 10 है, क्या है 10 सेंटीमीटर। तो बोला कि त्रिज्या, देखो ये तो व्यास हो गया वृत्त का, लेकिन इसका त्रिज्या बोला इसको 2 भाग कर दो, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर किसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं 34 में क्या बोलता है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में PT और PQ 2 वृत्त के स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 80 डिग्री का कोण बना रहा है, साथ ही क्या है PTQ का मान निकालना है, बराबर क्या है वो बता रहा है। देखो एक वृत्त बना रहे हैं,
अब यहाँ पर बाहर में क्या है, एक बिंदु वो, अच्छा वो गलत, यहाँ पर वो केंद्र वाले है, यहाँ पर पी टी पी क्यू मतलब पी टी पी टी क्यू ना, तो टी एक बिंदु है यहाँ पर, चलो टी मान लिए। अब यहाँ पर टी से क्या है, पी खिंचा रहा है एक आसपास रेखा, अब टी से क्या है, एक क्यू खींच रहे हैं आसपास रेखा, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। अब यहाँ का एंगल देखो, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल दिया हुआ है, पी ओ क्यू दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल ओ हो गया, तो पी ओ क्यू दिया, पी ओ क्यू दिया हुआ कितना डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ किधर गया, हाँ 80 डिग्री दिया हुआ, क्या दिया हुआ 80 डिग्री। अब बोल रहा है कि इसका मान निकालो, तो पी टी क्यू का निकालना है, तो इसका मान निकालना था। हम देखते हैं यहाँ पर जो केंद्र से जब स्पर्श रेखा पर लंब खींचते तो वह 90 डिग्री का क्या होता है, समकोण पर लंब करता है, लंब खींचा जाता है, मतलब किसी भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से खींचते हैं तो वह लंब होता है, क्या होता है लंब, ठीक है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया और वहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया, तो 90 90 180 प्लस क्या है 80, कितना हो गया 18 दूना 36, 180 प्लस 80 क्या हो गया 0, 8 16 के 6 हाथ में 1 2, 260 हो गया, 260 हो गया ना। अब हम देखते हैं 260 में क्या है कि टोटल कोण क्या होता है 360 का बना रहा है, 360 में 260 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 90 90 180, यार कहीं तो गड़बड़ नहीं हुआ, 80 प्लस 80 260 में ना 360 करेंगे, 360 से मैंने 200 तो 100 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, तो 100 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब 35 में देख रहे हैं, 35 में क्या बोलता है कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या, देखो स्पर्श एक तीरवृत्त है, उसमें एक स्पर्श रेखा है, उस पर एक त्रिज्या अगर खींचते हैं तो क्या यहाँ पर समानुपाती हो रहा है, समांतर हो रहा है, नहीं हो रहा है, या लंब खींचा गया, क्या खींचा गया लंब खींचा गया, ठीक है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब 36 में बोला कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी है। अब पी दिया हुआ मतलब कोण का कोई एंगल उंगल नहीं दिया, क्यू थीटा बराबर क्या दिया हुआ पी दिया हुआ, ठीक है। तो हम देते हैं आर है तो उसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और थीटा क्या है, थीटा पी है तो पी लिख दिए 360, ठीक है, आर कैपिटल आर था, तो पाई आर स्क्वायर इंटू पी बाय 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यह ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर ऑप्शन क्या है ब्लैंक है, खाली है, जो भी ऑप्शन होगा सही आपको क्या करना है यही वाला टिक लगा देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो बना लिए, जो आएगा ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा फाइनल एग्जाम में टर्म 1 का, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 37 बोल रहा है, 37 क्या बोलता है कि एक वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एक वृत्त का केंद्र से, ठीक है, एक वृत्त का मान लेते हैं केंद्र से किसी भी पॉइंट पर अगर हम दूरी निकालते हैं किसी वृत्त के किसी भी पॉइंट से, तो वह क्या निकलेगा त्रिज्या निकलेगा, तो उसे कहते हैं हम लोग त्रिज्या, क्या कहेंगे त्रिज्या, ठीक है। अब 38 में बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिनका लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। मान लो देखो सुई बोला है तो ये घड़ी किस तरह है, एक सर्कल के आकार का होता है, उसमें से बोला कि सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, तो पहले क्या है वह हम लोग जानेंगे कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तक एंगल कितना निर्माण करेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ क्या होता है 5 मिनट मतलब 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा 360 डिग्री बनाएगा, तो 1 मिनट में बनाएगा 360 बटा 0 कट गया 6 6 36, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा 5 6 30 डिग्री कोण बनाएगा, ये पहले समझना पड़ेगा, ठीक है, ये कंसेप्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बना रहा है हमारा सुई, क्या बोल रहा है जब 30 डिग्री बना रहा है तो हम लोग क्या देखो यहाँ पर सर्कल कर देते हैं, यहाँ से ये मान लो यहाँ पर क्या है एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, अब यहाँ पर एंगल जो बना दिया 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, क्या कि 5 मिनट में 30 डिग्री बनेगा। तो जब यहाँ देखो क्या करना है क्षेत्रफल, तो ये क्या हो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बन गया, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है 22/7 इंटू आर क्या है 14 इंटू 14 इंटू क्या थीटा 330 डिग्री है बटा 360, ठीक है। अब काट दो जो जो कटेगा उसको 3 3 12 3 36 12 कट गया
7 दूना 14, 2 से कट गया, 2 छक 12। अब कुछ कट रहा है, हाँ 7 दूना 14, 3 दूना 6 और कुछ नहीं कट रहा, 22 सते क्या कट रहा है 154, 154 बटा में 3 आ गया। ठीक है, 154 बटा 3 आ गया, तो 154 बटा 3 कहाँ ऑप्शन है, 154 दिया हुआ है 154। ठीक है, तो ऑप्शन इसी को मारेंगे, क्योंकि बटा 3 तो दिया ही नहीं है, 3 तो नीचे होगा इसमें, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है तो मिसप्रिंट हुआ है, तो मिसप्रिंट के कोई ध्यान नहीं देना है इसमें। ठीक है, जो सही का वही तो सही मारना है। अब 39 बोलता है कि केंद्रीय कोण मतलब थीटा बना रहा है, उसके बाद आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, या तो फॉर्मूला लिख देना सीधे, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360, जो होगा सही मार देना, फॉर्मूला केवल लिख देना है। अब अगला देखते हैं, अगला इसमें अच्छा ऑप्शन भी, इसमें भी ब्लैंक है, खाली है, कौन इसमें आदमी जो बनाया था तो हड़बड़ी में बना रहा था का, एकदम पूरा खाली ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, अब 40 में देखते हैं कि बोला कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उस वृत्त का एक चाप जो केंद्र से चाप खींचा गया बनाया गया, वो चाप जो 60 डिग्री का कोण अंतरित किया। ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो बस वही त्रिज्याखंड लगा देना, एक ही फॉर्मूला से बनेगा। 60 डिग्री क्या है 22/7 इंटू क्या है 21 इंटू 21 त्रिज्या दिया हुआ है, इंटू थीटा कितना 60 अंतरित किया है बटा में 360 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कट गया, 6 कम से 6 छक 36। अब क्या हो जाएगा 7 या 21। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 से कट गया, 11 दूनी 22, 11 इंटू 21 कितना होता है 21 गुने 11, 21 जगह 1 3 2, 231 कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्या हुआ कि सेट जो है 4 मैथ का कंप्लीट हो गया, 40/40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो में।